जज करना स्टार्ट करोगे इनियोस को कि वो क्या कर कैन दे ब्रिंग यूनाइटेड टॉप पे। Matthias tell to Tottenham. Lisandro out with injury. Tyler Manasseh going to PSG. भाई रैडक्लिफ क्या कुक कर रहा है भाई, उसने कौन सी विजन देखी है। रैशफोर्ड भेज दिया, एंथनी भेज दिया, हमारा एक 2 प्लेयर वैसे ही शॉर्ट है और तुमने टेल को लेके भी नहीं, तुमने 2 प्लेयर भेज, एक प्लेयर इंजर्ड कर दिया, एक प्लेयर को भेज दिया ऊपर से। भाई पेटेडोगू कौन है भाई, कौन सा क्या प्लेयर है पेटेडोगू? उम्मीद क्या लगा उस प्लेयर से कि मलासो के प्लेस पे अटैक भी खेलेगा? सब ने बोला रैशफोर्ड भेजो, रैशफोर्ड भेज दो। ये लो भाई रैशफोर्ड भेज लिया, क्या हो खा रहे रैशफोर्ड भेज के, क्या मिला रैशफोर्ड भेज के? एमरन नया मैनेजर आया है, टेना को सैक करा था हमने, टेना डिसग्रेस से निकला था क्लब के अंदर। रैडक्लिफ का इनियोस का था, उन्होंने डैनिश को भी निकाल दिया था कि उनको नया मैनेजर लेके आना है। इस नए मैनेजर ने क्या करा भाई, इसकी खुद की कितनी बैकिंग है, इसका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि इसने इनियोस को क्या बोला कि तुम मेरे को स्पोर्टिंग से लेके आए हो और तुम मेरे को नए प्लेयर्स ला के भी नहीं दे रहे हो, जो मैं स्क्वाड में पहले से प्लेयर्स उसमें निकाल रहे हो। एंथनी खराब प्लेयर मान गया, कल रियल बेटिस में जाके वो बॉल आउट करता है, रैशफोर्ड में बॉल आउट करेगा। हमने गर्नाचो रख लिया, वो 60 मिनट हमने बचा लिया भाई, पैसे हमने गर्नाचो बेचा नहीं ना हमने, क्यों बेचेंगे गर्नाचो को? वो तो डीवा गर्नाचो फेस ऑफ मैनचेस्टर, फेस ऑफ कैरेंटन है ना? वही तो बेस्ट प्लेयर निकले, एक तो बारसा लमीन में निकला है लामसिया का, और अपना यहाँ पे कैरेंटन से गर्नाचो निकला है। सेम लेवल तो बात करें भाई, इतने स्मार्ट है ना लोग कि गर्नाचो के 60 मिनट नहीं चाहिए थे, रख लो भाई पैसे, बचा लो गर्नाचो, बचा लो। क्या मिल गया अब? अटैक क्या है अपना? हॉयलैंड, जर्स्की, गर्नाचो, आमद, कैसा अटैक है भाई? ये तो लोकल फुटबॉल खेलते हैं, वहां पे अटैकिंग ऑप्शंस होती है। 3 पोजीशंस के 4 प्लेयर। कोबी का पता नहीं इस मैनेजर ने कहाँ खिलाना है भाई, मैनेजर नहीं है, इसको बैक सपोर्ट पक्का करता हूँ मैं, पर भाई कर क्या रहे ये? इसने इनियोस को क्या बोला, इसने ओमार बराडो को क्या बोला, इसने रैडक्लिफ को क्या बोला कि इसको प्लेयर्स नहीं चाहिए होंगे? इसकी सेल ये थी क्या कि इसको लेके आने के लिए स्पोर्टिंग से जीतते हुए यहाँ पे आया है? इसने बोला कि यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो हुआ क्या भाई टेल टॉटनम गया है बायर्न से हम ले क्यों नहीं पाए? क्योंकि सब ने बोला कि बायर्न ने मना कर दिया हमको कि हमारी औकात नहीं है, वो मैच नहीं कर पाएंगे, जब खरीदने की बारी आएगी हम बाय क्लॉज ले नहीं पाएंगे। टॉटनम ने विद नो बाय क्लॉज ली है, तो दिक्कत क्या थी भाई? कि यूनाइटेड इतनी गरीब है कि टेल की उस सैलरी में मैच नहीं कर सकती। रैशफोर्ड के पैसे हमने छोड़ दिए, एंथनी की पैसे छोड़ दिए हमने, रियल बेटिस एस्टन विला कवर करी इसकी सैलरी अच्छी खासी, तो इतने पैसे भी नहीं कि हम टेल को पैसे दे सके। क्या टेल कर रहे हो भाई तुम मेरे को क्या बता रहे हो? टॉटनम यूनाइटेड से ऊपर भाई, दिस इज ओवर भाई, इससे ज़्यादा ओवर कभी हुआ ही नहीं। ये खल्लास है भाई। जब एडवर्ड था ना, और वो जो 2 चमन थे जो वो फ्रैंकी के टाइम पे स्पेन में गए थे, मैं उनका नाम भूल गया, थैंकफुल उनका नाम भूल गया मैं, आई एम ग्लैड कि उन दोनों का नाम भूल गया मैं। पर भाई उस टाइम पे हम बेटर थे भाई। वुडवर्ड के टाइम पे हम जाके साइनिंग्स कर कुछ पैनिक बाय तो करते थे, ये तो उल्टा ही कुछ है भाई। कैसे भाई तुम सीजन छोड़ रहे हो? 13 थे भाई, यूरोपा कैसे जीतोगे तुम? FA कप कैसे जीतोगे? लग क्या रहा है? टेना को अपनी जान देनी पड़ी, टेना को सैक हो गया भाई। तो इस मैच इस क्लब को क्या लग रहा है? एक फ्लूक कर लिया भाई, सिटी को हमने तुक्के से हरा दिया था, जीत गए भाई, FA कप जीत गए, खुशी की बात। अब इस सीजन जीतेंगे FA कप, हम इस सीजन यूरोप लीग जीतेंगे हम। कौन सी मैच कर रहे हो? क्या लग क्या रहा है लोगों को? फैंस तो सब साथ में ही बोल रहे हैं भाई, पर रैडक्लिफ को क्या लग रहा है भाई? उसको कौन सी विजन आई है? उसने देखा क्या है? रैडक्लिफ ना चेल्सी फैन है, मैं डाउट भी नहीं मेरे को। उसने चेल्सी खरीदी थी ना, वो चेल्सी खरीद नहीं पाया तो यूनाइटेड खरीद ली। कर क्या रहा क्लब लेके भाई? सारे बंदे निकाल दिए, ये करा वो करा, पता नहीं क्या क्या उसने कर दिया। ठीक था भाई, मान गया मैं, तू जैनुअरी में प्लेयर तो लेके आया भाई। डोरगो आया है, मलासी हमने बेच दिया, लीचा इंजर्ड हो गया, तो जो स्क्वाड पहले से लो थी हमारी तुमने और लो कर दी। रैशफोर्ड बेच दिया, एंथनी बेच दिया, अब तुम अटैकिंग ऑप्शन लेके ही नहीं आ रहे। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं भाई, विंडो 2 घंटे 3 घंटे बाद एंड है। फर्क क्या है भाई? फोन पे तुम्हारे साथ चीखना ही है, और करना क्या मैंने? तब चीखूंगा अब चीखूंगा, क्योंकि यूनाइटेड तो कुछ करना ही नहीं है ना। फर्क क्या है? दिस इज ओवर भाई, दिस इज खल्लास, इट हैज नेवर बीन मोर ओवर। पैटेड होगा यूनाइटेड ने अभी इंटरव्यू डाला है, द राइट माइंडसेट इज की। जनवरी विंडो की स्टार्टिंग है ना, लोग कह रहे थे कि यूनाइटेड ने पक्का यही करना है, कि डोरगो तब से चल रहा था कि डोरगो लाएंगे। उन्होंने क्या करा है भाई? हैबिचुअली हमेशा की तरह यूनाइटेड से नहीं बोला था भाई, क्रेडिट टू मार्क, उसने बोला था कि विंडो के स्टार्ट में ये डोरगो एंड में लेके आएंगे और लास्ट डे पे ना यही बस पोस्ट करते रहेंगे। एंड
डोगो का शो करेंगे ही इज अ न्यू प्लेयर, लाइक बस वही साइनिंग खत्म। अब क्या करेंगे ना, सोशल मीडिया पोस्ट कर दी, हाइप ले आई, अब क्या इसके कमेंट्स देखते हैं भाई, रुको। डू बेटर प्लीज, he can't solve the problems we have in this team now. Yes, we need, but sign some a striker. हॉयलैंड, जर्स्की होने के बावजूद कोबी स्टार्ट करता है वहां पे पोजीशन के अंदर, और कोबी कितना खराब खेलता है। कोबी गेम इतनी अच्छी खेलता है, बॉल आउट करता है लेफ्ट हैंड पे। ये मैनेजर, अब तो भाई मैनेजर को मैं बड़ा विश्वास था, फैंस को बड़े प्यार से बात कर रहा था, पर भाई मैं थोड़ा थोड़ा मैनेजर को डाउट करने का टाइम थोड़ा स्टार्ट हो गया। सैक से तो बहुत दूर है अभी हम, परिवार का पार्ट है ना भाई, तो गाली अगर हमको दुख लग रहा है तो उसको दुख लगाते हैं ना भाई। इसने कोबी मैंने गेम अच्छी खेलता है लेफ्ट हैंड पे। नेक्स्ट मैच स्ट्राइकर जर्स्की और स्टार्ट नहीं करते। ये इनियोस को दिखा रहा है कि जिसके जो स्ट्राइकर उनको ट्रस्ट नहीं करता, तो क्लियर इंडिकेशन क्या है कि मेरे को स्ट्राइकर ला के दो। इनियोस क्या करती है, मलासे को भेज देती है। भाई लेफ्ट पे तुम घरनाचो और डोगो खिला देते, मैं मानता हूँ डोगो लेफ्ट विंग बैक है, लेफ्ट विंग नहीं खेल सकता, कुछ तो होता। अब तुम ट्रस्ट किस पे कर रहे हो, डैलो, शॉ और डोगो के ऊपर। माजरो इंजरी पोन है, अगर माजरो इंजर्ड हो गया तो डैलो राइट पे चला गया, तो बचता कौन है, लूक शॉ और डोगू। भाई यूनाइटेड को ना और रैटक्लिफ को पता नहीं क्या लग रहा है। मैं सही बताऊँ जेन्युइनली, दिल पे हाथ रखे, यहाँ से हम रेलीगेट हो सकते हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जो इस टीम की फॉर्म है ना, जैसे कि ये टीम खेलती है, जैसे टीम पॉइंट्स लूज करती है, इस टीम को प्रोटेक्ट हो रहा है ना, जो इनको लगता है ओल्ड ट्रैफर्ड में घुस के या मैचेस में जाके हम यूनाइटेड है भाई, हमारे जर्सी में यूनाइटेड का लोगो है, तो हम तो बॉलर से हम पक्का जीत जाएंगे। और जैसे लोग मैच हारते हैं ना, ब्राइटन से हारे, क्रिस्टल पैलेस से हारे, ये जाके मरवाते हैं, जाते भी नहीं तो ओल्ड ट्रैफर्ड में मरवाते हैं। कैसे भाई, लग क्या रहा है, मेरे तो दिमाग के बाहर जा रहा है भाई। Manchester looked at various options such as Nkunku and Mathis Tel approaching the end of the transfer window, but there was nothing ever advanced or concrete. The focus for United is going to be the summer. David Ornstein. इससे ज़्यादा क्लियर ना, इससे ज़्यादा बॉम्बा, इससे ज़्यादा बेटर सोचूं कोई मिलेगा ही नहीं। अगर रैटक्लिफ खुद बोल देना या एम खुद बोल दे, मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा, मैं डेविड ऑस्टिन की बात पहले मानूंगा। तुम जनवरी विंडो में गए हो विद नो इंटेंशन टू साइन एनी अदर प्लेयर देन पैटर डोरगू, और तुमने 3 प्लेयर बेचने हैं। कौन सी मैथ है ये, गणित कर क्या रहे हैं ये। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये समर विंडो ना, इट हैज़ टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तुम तो भाई साहब, अगर ये समर विंडो ब्लॉकबस्टर से कम हुई ना, मेरे तो दिमाग के बाद कि समर करेगी क्या ये। सिटी ने जनवरी में 250 मिलियन खर्च दिए हैं, यूनाइटेड उसके पार जाएगी। हम करेंगे खर्चा कंजूसों वाला ही 50-100 मिलियन का। तुम भाई पर 10 प्लेयर लेके आना या तुम 8 प्लेयर लेके आना, तुम्हारी गिनती अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम जनवरी में ये कर रहे हो, तुम सीजन छोड़ रहे हो, छोड़ने की बात तो बहुत ही अलग है भाई। यूनाइटेड यहाँ से यूरोपा क्वालिफाई नहीं करेगी, यूनाइटेड से चैंपियन लीग क्वालिफाई नहीं करेगी। यूनाइटेड चैंपियन लीग में क्या भाई, मैं भी बिल्कुल चैंपियन लीग की बात करूँ, यूनाइटेड तो कॉन्फ्रेंस लीग वो नहीं कर पाएगी भाई यहाँ से क्वालिफाई। यहाँ से मोस्ट लाइकली चांस है कि हम यहाँ से मैचेस और हारेंगे और हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। टॉटनहम जो अपने बराबर की एक तरीके से अभी, वो प्लेयर पे प्लेयर साइन करिए भाई। उनका लौंडा क्या डैनियल लीवी ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। 2 दिन पहले सब हंसे थे कि तुम्हारी ने टॉटनहम रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मैं भी हंसा था। अब देखो भाई, टॉटनहम ने टेल को ले लिया, अब तुम मेरे को टेल करो भाई, तुम मेरे को बताओ। टॉटनहम चेल्सी के डिफेंडर ले रही है, चेल्सी ने फीलिक्स को AC में भेज दिया। मतलब मार्केट में पक्का तुमको ऑप्शंस है। फीलिक्स मार्केट के अंदर था, टेल मार्केट के अंदर था, एंकंकू मार्केट के अंदर था, और इन्होंने एक भी प्लेयर नहीं ले गया थी लोन पे। कितनी वेजेस भाई, कितनी गरीबी आ गई, तुम कितने लोग निकालोगे। तुमने अंक कैसे मेरे को रखा हुआ, तुम उसको बेच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ग्लेजर्स ने साउथ से डील नहीं करी। ग्लेजर्स ने जानबूझ के इन्हीं से डील करी है। सऊदी की डील मच बेटर थी, पूरी ओनरशिप, कोई डेप नहीं, कुछ नहीं, पर ग्लेजर इन्वेस्ट कर जाती है। तुम गैस करो क्यों भाई, तुम गैस करो। ग्लेजर्स अमेरिकन ओनर्स सऊदी चूज क्यों नहीं करते और इनियोस पर ट्रस्ट करते हैं। इज इट अ कलर थिंग, इज इट अ कलर थिंग। अब तो मजाक का टाइम है, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ भाई, सऊदी तुमने चूज क्यों नहीं करी। सऊदी से वो रिलेशन हमेशा के लिए रून हो गया। हमने लास्ट पे एलेक्स टेलेस भेजा था, एलेक्स टेलेस, तुमको तो नाम याद भी नहीं होएगा, एलेक्स टेलेस। तुम कैज़मीरो नहीं बेच पाए, तुम एरिक्सन नहीं बेच पाए भाई। सऊदी में तो कौन कौन जा रहा है, साथ में नल्ला से नल्ला प्लेयर जा रहे हैं भाई। बारसा का अकेडमी का लड़का जा रहा है, अकेडमी के लड़के जा रहे हैं भाई वहाँ पे। कैज़मीरो,
वर्ल्ड क्लास हॉल ऑफ फेमर बॉलर, अगर कल रिटायर होगा ना या अभी आज रिटायर होता है, हॉल ऑफ फेम में जाएगा कैसेमीरो। और कैसेमीरो लेने के लिए सऊदी में बायर्स ही नहीं है। एरिक्सन को लेने के लिए जो हार्ड अटैक से वापस आया था, इतना अच्छा खेलता है अभी भी, मतलब डिसेंट है, थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट खेलता है। क्रिस्टल पैलेस में अच्छा था जब एक दो साल पहले था, वो भी मतलब लेजेंड तो बहुत होता है भाई, बट स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट अ बॉलर भाई। मतलब स्ट्रीट्स, ट्विटर तो कभी भूलेगी नहीं एरिक्सन को, इतना अच्छा प्लेयर है टॉटनहम के लिए वो। तो उसके लिए कोई बायर ही नहीं है, लिंडलॉफ के लिए कोई बायर नहीं है, तो उन प्लेयर्स को निकाल नहीं पाए। तुम रैशफोर्ड को जनवरी के एंड में बेचते हो, और रैशफोर्ड एक दिन वेट करता, उसकी बेवकूफ़ी बेचारे की, उसको बारसा का लग जाता, वो अलग बात है, छोड़ दो अभी के लिए। रैशफोर्ड को तुम इतनी एंड में बेचते हो, एस्टन विला जाता है, तुम एस्टन विला को बिल्ड कर रहे हो, और अपने को क्या मिलता है? एंथनी गया, कल जाके बेटिस के लिए गोल मार दिया। रैशफोर्ड गया, अब एस्टन विला के लिए बॉल आउट करेगा। मैं ट्विटर पे पढ़ा था कि अमान ना रैशफोर्ड गोल टैली लैप कर देगा, मीनिंग कि अमाद वुड स्कोर मोर गोल्स एंड असिस्ट देन रैशफोर्ड यहाँ से लेके एंड तक। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलता, पर मैं अपने आप से पैसा लगाऊंगा भाई। बेटिंग माई सेल्फ, अपने आप से बैट करूँ, मतलब तुम बैट नहीं कर रहा भाई, अपने आप को मैं इतना गैमलर नहीं बन गया, मैं अपने आप को मैं देखते मैंने बैट कर रहा हूँ कि भाई मोस्ट डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कि रैशफोर्ड वुड लैप अमाद की गोल टैली, कोई डाउट ही नहीं है भाई। तुम एस्टन विला की टीम भूल जाओ कि एस्टन विला टीम बेटर है, टॉप पे है, मैनेजर बेटर है, अभी सिस्टम बेटर है उनका, फॉर्म में है भाई। रैशफोर्ड इज सच अ गुड प्लेयर, वो उसको लैप करेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अपनी टीम रिग्रेस करी है, लिसांड्रो जो एक प्लेयर अच्छा खेला था अपने लिए, ब्रूनो तो मैंने कल बोला भाई ब्रूनो को बेच दो एक तरीके से, और लीचे तो अच्छा प्लेयर था, वो इंजर्ड हो गया, तो अमाद कितना कर लेगा भाई, कितने यहाँ से तुम गोल लगने मार लेगा, मेरे को बताना तुम। मैं यहाँ से कह रहा हूँ मैक्स अमाद ऐसे 10 गोल और मार देगा, 5 गोल, 10 गोल 5 गोल कुछ भी नहीं होता। अब तुम ऐसे देख रहे हो ना कि अमाद ही हमारी गोल आउटपुट है, अमाद ही गोल मारेगा, हॉलैंड के बस का नहीं है। मंडे WWE मंडे नाइट और रॉ थ्रैश यूनाइटेड एंड हॉलैंड, उसके बस का एक गोल भी नहीं है। जर्स्की तो भूल जाओ तुम वो तो हंसने की बात है कि जर्स्की गोल मारेगा। घरनाचो एक गोल उस बेचारे को भी दे दो, यहाँ से सीने के एंड तक मैं 10-11 गोल होंगे, और 10-11 गोल ऐसे मैं तुमको नंबर नहीं फेंक रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, तुम 10-11 गोल मारोगे इतने मैचेस के अंदर तो कितने पॉइंट्स तुम गेन कर लोगे। यहाँ से यूनाइटेड जेन्युइनली माइट गेट रेलीगेटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट गेट रेलीगेटेड। ये शब्द कहाँ इमेजिन करते भाई, किसने सोचा था कि दिन आएंगे कि हम ये बोल सकते हैं, जेन्युइनली हो सकता है। रैडक्लिफ, इनियोस, एमरिन, ट्रस्ट है। अभी ओवर रिएक्शन करूँगा, मानता हूँ, जो मर्जी ये वो, पर अभी ना तुम जो जनवरी छोड़ रहे हो और यहाँ से हम 15-16 पहुँच गए ना, क्योंकि टीम मोस्ट डेफिनेटली पहुँच सकती है। ओ माय गॉड भाई, ओ माय गॉड भाई, रैडक्लिफ यू आर लायर भाई, लायर। क्या कर रहा है भाई तूने? एमरन को क्या बोला है? एमरन यू आर लायर। तूने हमको क्या बोला है? क्या टेनक को सैक कर दिया, मान गया भाई टेनक फ्रॉड था, ये था वो था, कहानी। एमरन को लेके आए हो, किस खुशी में लाए हो भाई? क्या बोल के लाए हो? क्या पिच थी भाई, मेरे को बताओ भाई। ये तो हॉल ऑफ फेम में जाना चाहिए, तो इनियोस को बुक लिखनी चाहिए कि हाउ टू गेट बेस्ट एम्प्लॉयज आउट ऑफ योर राइवल्स, मतलब पोस्ट बेस्ट एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड। स्पोर्टिंग में एमरन भाई बॉल आउट कर रहे थे, क्या टीम थी स्पोर्टिंग की। एमरन को वहां से लेके आए, यूनाइटेड हेरिटेज मानता हूँ भाई, पर उसको बोला क्या था कि हम एक प्लेयर भी लेके नहीं आएंगे और ऊपर से 3 प्लेयर बेच देंगे। एक लास्ट रिट्वीट फबीजो का, कुछ आया हो तो भगवान की दुआ होगी। आई डोंट थिंक सो कुछ आया होगा यूनाइटेड एटलीस्ट। ये तो फबीजो तो फाइनल फॉर्म में है, इसका जनवरी ट्रांसफर विंडो तो भाषा तो कुत्तों चलिए जा रहा है, हर एक साइड में कुछ डाल रहा है, कुछ यूनाइटेड का है तो देखते हैं, पता नहीं क्या है ये। मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गए कुछ, करंट स्टैंड इज क्लियर, नो मोर। ओ माय गॉड, मैं तो 11:30 बज गए, अभी रात के 12 बज गए होंगे अब तक तो, पर अभी ट्रांसफर में 2-3 घंटे है, तो मैं तो गैस कर रहा था, मेरे को मोस्ट लाइकली पता था कि कोई प्लेयर आएगा ही नहीं, तो मेरे को तो 2 बजे फ़ोन करूंगा लोगों को, और मैं तब गालियाँ चढ़ाऊंगा, तब फोन कोसूंगा, तो फायदा कर, घर को लोगों को डिस्टर्ब करता है वैसे फालतू। मैं गैस कर रहा था, अब फबीजो ने कंफर्म कर दिया, इसलिए कंफर्म नहीं होगा। अगर एमरन भी खुद बोल दे ना, या रैडक्लिफ भी खुद बोल दे, तो इससे कंफर्म नहीं होएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड्स करंट स्टैंड इज क्लियर, नो मोर इनकमिंग्स आर प्लान ऑन डेडलाइन डे। हमारी डेडलाइन डे 3 घंटे पहले खत्म हो गई, डेडलाइन से पहले।
और अभी हम 14th है, हमने 3 प्लेयर बेच दिए, लिसांड्रो इंजर्ड हो गया है। डोरगू, हेवन, डियागो लेनन, ओ माय गॉड भाई मेरे से मजाक करोगे। हेवन जो 18 साल का हमने आर्सेनल से लड़का लिया है उसको दिया कंसीडरिंग जेरेमी साइनिंग। डियागो लियोन कौन है भाई? यूनाइटेड फैन हूँ भी, मैंने डियागो लियोन मिस कर दिया, बट डियागो लियोन कौन है भाई? सॉरी भाई, मैं डियागो लियोन नहीं पता कौन है मेरे को। सेट टू बी द जेरेमी साइनिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, डील फॉर इंकांकू, बेली वाज नेवर क्लोज। अलेंद्रो गर्नाचो सेट टू स्टे, इंटरनल डिसीजन हैज बीन मेड। ये हमारा जनवरी गया है। रख लो भाई यूनाइटेड से, तुम और वो करो ना, प्रोटेस्ट करो, और लोग बोलो कि कनाडा का टैलेंट नहीं बेचते। वी वुड नेवर बी द क्लब दैट वुड सेल यंग प्लेयर्स। रख लो भाई यंग प्लेयर, रख लो। ये लो भाई यूनाइटेड से रख लो। टेना को सैक नहीं करना था ना, गर्नाचो को रखना था। ये लो भाई 70 मिलियन का जो उनको पैसा मिला था उन्होंने रख लिया भाई, ये मिला है उनको। 18 साल का हेवन, डियागो लियोन पता नहीं कौन है भाई। ये हमारी जनवरी साइनिंग्स है, ये क्लब ने निकाले इसको दिया है। और देखो कुछ और तो डाला, में हिम्मत भी नहीं होगी इसके डालने की यूनाइटेड के बारे में। एक उसको वहां से पोस्ट ये होगी कि भाई ये डाल दे, हमारे पीआर कर दे थोड़ी सी, और ये डाल दिया। अब क्या करे भाई, हेवन खेलेगा 18 का लड़का, 18 का लड़का। मान तो भाई आर्सेनल अच्छी टीम है, आर्सेनल की एकेडमी ना यूनाइटेड की एकेडमी से बहुत बेटर है। अब तो भाई ये बताऊँ क्या, खत्म भाई, ये तो हॉट टेक भी नहीं है। आर्सेनल की एकेडमी इज माइल्स क्लियर ऑफ कैरेक्टर। रिसेंटली तमीज से मैं भी रखूंगा। रिसेंटली कल आर्सेनल सिटी को रहा है, वो कैली आर कैली जो भी लड़के का नाम है, को माइल्स कैली, आर कैली जो भी नाम है, और इथन एनवेरी, साका, सालीबा एकेडमी का था एक तरीके से, बॉल आउट कर रहे हैं, गोल पे अच्छा खेल रहे हैं एमिरेट्स के अंदर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। तो भाई मेरे को एक खुशी ये है कि हेवन उस एकेडमी से आया है, क्योंकि अपनी एकेडमी से माइल्स क्लियर, अपनी एकेडमी से घरनाचो से प्लेयर निकलते हैं, अपनी एकेडमी से टोबी कॉलर से प्लेयर निकलते हैं। टोबी कॉलर 20-21 साल का हो गया, उसको अब जाके मौका मिल रहा है। जो लास्ट में कहने से अच्छे निकले वो कोबी माइनू है, और कोई अच्छा प्लेयर निकला ही नहीं कहने से। तो अपनी बेइज्जती मत करना, मेरी बेइज्जती मत करना, कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को ये अच्छी बात है कि वो आर्सेनल की एकेडमी से अच्छा आया, क्योंकि आर्सेनल एक्चुअली प्रोग्रेसिंग मतलब कि आर्सेनल लीग नहीं जीतेगी, इंजरी सैक होएगा वहाँ पे, मेल्टडाउन होगा आर्सेनल को, अलग बात है, वो अलग, वो हंसने का टाइम अलग है। पर भाई उनकी एकेडमी ना एक्चुअली प्रोग्रेस करी है। तो मेरे को ये खुशी की बात है कि हेवन हम लेके आ गए हैं, कि हेवन को हम चांस दे सकते हैं, क्योंकि लिसांड्रो इंजर्ड हो गया। अब क्या है ना भाई, किड को सिंक और स्विम नहीं होता। 18 साल का लड़का जो आर्सेनल के लिए कभी नहीं खेला, अब ओल्ड ट्रैफर्ड में या यूनाइटेड का जर्सी पहन के डेब्यू करेगा स्टार्टिंग के अंदर। हाँ, वेल डन रैटक्लिफ भाई, वेल डन एमरिन। पूरी 99.999% गलती इनियोस की है, पर भाई जो 0.01% है ना, जो एमरिन तमाशा कर सकता था, जो एमरिन कलेस लगा सकता था कि भाई तो मेरे को प्लेयर ला के दो, और एमरिन ने जो नहीं करा ना, वो भाई इसको तो पता नहीं क्या उम्मीद दे के लेके आए थे, और पता नहीं इसको क्या उम्मीदें दी है कि समर में क्या कर देंगे। भाई मेरे को पहले बता दे एमरिन को, मान दो कि एमरिन तक बात पहुंचेगी नहीं, कोई और बचा देना भाई, समर में इसका कटने वाला है भाई। ना भाई ना, जो उसको लगे समर में होएगा, नहीं होएगा। एक और रिफ्रेश, फाइनल होप, उसने डील क्लोज ही लिख दी है। हाँ बस भाई, करंट स्टैंड इज नो मोर इनकमिंग्स प्लान ऑन डेडलाइन डेट। डेडलाइन से 3 घंटे पहले फैब्रिज़ियो बोल रहे थे कि कोई और इनकमिंग्स आएगी ही नहीं। जी भाई, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, ये क्लब है हमारा, है ना, रेलीगेशन फॉर्म के अंदर है। 15-13 क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन से आ रहे, वेलबैक, और कल कौन सा डंगर का प्लेयर था ये, क्या, मैं रुको, Congrats top Reds, historically miserable teams are treating Old Trafford as a better ground. You got the club you wanted. जो फिलिप मैटेटा है वो अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में जाता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ जा रहा है भाई। उसने कोई अपनी टनल के ने ग्रिडी मारा था। ये तो क्लब का हाल हो गया भाई। भाई कितने क्या, कौन भाई मैटेटा कौन सा प्लेयर है भाई, कौन सा तोप है? वेलबैक कौन सा तोप है? वेलबैक तो आर्सेनल का फ्लॉप है, वेलबैक तो यूनाइटेड का फ्लॉप है। वेलबैक का तो पूरा सीन बाकी देख लो, वेलबैक तो हर जगह के फ्लॉप कर रहा है। ब्राइटन सबसे मरवा के आई है, हम ब्राइटन से ओल्ड ट्रैफर्ड में हार गए, हम क्रिस्टल पैलेस से घर में हार गए। रैटक्लिफ तो जाके मैचेस देखता भी नहीं बाहर के भाई, उसने यहाँ तो मैच देखा होगा ना ओल्ड ट्रैफर्ड का, और वहाँ ब्राइटन यहाँ का मैच तो देखा होगा। इन्होंने क्या देखा भाई, कि जिस क्लब में उस टाइम पे क्रिस्टल पैलेस में तो मेरे ख्याल से स्क्वाड में एंथनी भी था, और मलासे भी मेरे ख्याल से था, तो उसको तो मैंने देखा। हम कल क्रिस्टल पैलेस से हार गए,
तुमने उसको देखा और एंथनी चला गया, तुम्हारे पहले डेफिनेट के अंदर और माइनस हो गया, और तुम कहते हो कि हम और साइन करेंगे ही नहीं, और तुम ऊपर से मलासे बेच रहे हो उसके, जो तुम्हारी लगी हुई है, तुम ओल्ड ट्रैफर्ड में ऐसे हारे हो भाई। मैं तो बोलते बोलते डिसफंक्शन कर गया, मैं तो लॉजिक में दिमाग खुद नहीं बन रहा। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेजेस के ऊपर हैं लोग, बट दीज आर पीपल रिप्रेजेंटिंग आवर क्लब। ये डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन ले रहे हैं कि इतने डेफिसिट क्लब को, जो इतना क्लब आग लगी हुई थी, इतना हारे थे हम, उसके अंदर तुमने मलासे भी बेच दिया। मान तो मलासे रेस्टो की बेबी मामा, जो भी मजाक, जो भी कहानियां, पर मलासे को इतना क्या कोसते भाई, इतनी क्या नफरत है मलासे को, हम स्क्वाड में रख भी नहीं सकते जब हम प्लेयर लेके भी नहीं आ रहे। और लीचा को ACL हो गई है, अगर यहाँ से मतलब अभी मलासे की डील क्लोज नहीं, हेवी को नहीं आया, अगर आ गया ना भाई तो भूल ही जाओ, खलास भाई। इट हैज़ नेवर बीन मोर ओवर। जनवरी में हमारा यूनाइटेड का सीन एंड हो गया भाई। यहाँ से हमने एक सिस्टम बनाया ना, और कोबी को लेफ्ट हैंड में खिलाए, और कुछ एक्चुअल कुछ डिसेंट खेले ना हम, वही हमारी फाइनल हो पाए। क्योंकि यूरोपा हमारे बस का नहीं है, FA का हमारे बस का नहीं है। जी भाई, अब नेक्स्ट मैच की वेट करते हैं हमेशा की तरह। वही तो यूनाइटेड फैन, फुटबॉल फैन, वही तो बेस्ट बात है। इतना कोस लो, इतनी रो लो, जो मर्जी कर लो, अब नेक्स्ट मैच की वेट करते भाइयों, बस। और क्या है ना भाई, ये तो रियलिटी, क्या कर लोगे ना, इतने यूजलेस, इतने पावरलेस तो हम है ही। कोस लो भाई, बोल लो, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर से उनको फर्क जा रहा है, अपनी रियल लाइफ है, क्या फर्क है उनको, क्या फर्क है। अब नेक्स्ट मैच की वेट करो भाई, जी अमी भाइयों, नेक्स्ट मैच की वेट करते हैं, फिर से आएंगे, फिर से मरवाएंगे। मतलब वो कोबी पता नहीं कैसे, कोबी इसमें तो क्या करेगा, कोबी को रेड बैक खिला देगा वो, या कोबी को लेफ्ट बैक खिला देगा। एमन को रोटेट करना है, उसको भी अपना मजा खेलना है ना। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश।